नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं प्रतिष्ठ का पार्ट नंबर 9। इस पार्ट के अंदर प्रतिष्ठ टॉपिक को अपने खत्म करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक चालू करेंगे, लाभ और हानि। तो अपना क्वेश्चन क्या देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वे कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन से एक बात अपने को मिली है क्या, कि एक व्यक्ति को एक निश्चित अमाउंट इकट्ठी करनी है। क्या करनी है? एक व्यक्ति को एक निश्चित अमाउंट इकट्ठी करनी है और वो अमाउंट क्या होगी, उस अमाउंट के अंदर क्या जाएगा, 16 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 14 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ भी, एक अमाउंट इकट्ठी करनी है जिसमें भाग किसका जा रहा है, 16 का भी भाग जाएगा और 14 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें 16 का भाग जाए और 14 का भाग जाए, तो वो संख्या कैसे प्राप्त होगी, 16 और 14 का लैस ऐसी प्राप्त होगी। मतलब 16 और 14 का जो लैस होगा वो क्या होगा, उसमें 16 का भी भाग जाएगा और 14 का भी भाग जाएगा। तो 16 और 14 का लैस निकालने का इजी तरीका क्या होता है, पहले तो ये कट रही है किससे, कि 2 का भाग जा रहा है इसमें 8, 2 8 16 और 2 का भाग जा रहा है इसमें कितनी बार, 2 7 14। तो इसका लैस कैसे निकालेंगे, किसका भाग दिया, 2 का। फिर उसके बाद 16 से कितना बचा 8 और 14 से कितना बचा 7, 7 8 56 56 दूनी 112। 16 और 14 का लैस कितना है, 112। जो लैस है वो क्या होगी, कार की कीमत होगी। लैस है क्या हो गया, कार की कीमत। किसमें, अनुपातिक रूप में, यूनिट के रूप में कार की कीमत कितनी है, 112 है। अब 112 रुपए अगर वो इकट्ठा करना चाहता है, कितने महीने में, 16 महीने में इकट्ठा करना चाहता है, तो उसी पर महीने कितने रुपए बचाने पड़ेंगे, 16 का भाग देंगे, कितने रुपए बचाने पड़ेंगे, 16 7 112, 7 रुपए पर महीने उसको क्या करने पड़ेंगे, बचाने पड़ेंगे यूनिट के रूप में। 7 यूनिट पर महीने उसको बचाने पड़ेंगे। अब अगर 14 महीने में वो 112 रुपए इकट्ठा करना चाहता है, तो 14 महीने में इकट्ठा करेगा तो पर महीने कितने रुपए बचाने पड़ेंगे, 14 का 112 में भाग दिया कितना आया, 8। मतलब 8 रुपए पर महीने उसको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। मतलब है 16 महीने में 112 रुपए इकट्ठा करता है तो 7 रुपए पर महीने बचाता है, और 14 महीने में 112 रुपए इकट्ठा करता है तो कितने रुपए बचाता है पर महीने, 8 रुपए बचाता है। मतलब 7 की बजाय 8 बचाने पड़ेंगे। कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे बचत में, 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। कितने के पीछे, 7 के पीछे। मतलब 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा कितने के पीछे, 7 रुपए के पीछे। तो 1/7 गुणा 100 प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत निकालें। 1/7 का प्रतिशत में बदलना है तो क्या आएगा, 14 7 98, मतलब 14 से 2/7 प्रतिशत उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी बचत बढ़ानी पड़ेगी। यही पूछा था उसे, अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी, 14 से 2/7%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन आए कि कोई व्यक्ति कोई चीज लाना चाहता है, वो अगर 16 महीने में लाए उसकी बजाय 14 महीने में लाना चाहता है, तो उसे अपनी बचत कितनी बढ़ानी पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है कि वो जो चीज लाना चाहता है उसकी जो अमाउंट होगी उसके अंदर दोनों जो महीने टाइम दिया हुआ है, दोनों टाइम का क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाता है तो वो कौन सी संख्या बोलते हैं, उस संख्या को क्या बोलते हैं, लैस बोलते हैं। उन दोनों संख्याओं का लैस होता है, वो क्या होता है, सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें क्या है, दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है। तो लैस निकाल देंगे। तो लैस से क्या होता है, उस जो चीज लाना चाहता है उसकी कीमत का यूनिट के रूप में मान आ जाता है। यूनिट के रूप में मान कितना आ गया, 112। नहीं कि ये वास्तविक मान होता है, यूनिट के रूप में मान आ गया तो अपने पास यूनिट के रूप में उसकी मासिक बचत भी आ जाएगी कि 16 महीने में अगर खरीदना चाहता है तो उससे कितने यूनिट बचाने पड़ेंगे, और 14 महीने में वो अगर कोई चीज लाना चाहता है तो उससे कितने यूनिट बचाने पड़ेंगे। अगर 16 महीने में लाना चाहता है तो 7 यूनिट बचानी पड़ेगी, और 14 महीने में लाना चाहता है तो उसे कितने बचानी पड़ेगी, 8 यूनिट। मतलब कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है, 1 की कितने के पीछे, 7 के पीछे वृद्धि कर रहा है 1 की, तो 1/7 गुणा 100 मतलब प्रतिशत में आ जाएगा। प्रतिशत में कितनी की वृद्धि हो रही है, 14 से 2/7 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 किलो रह जाता है। प्रारंभिक वजन क्या करो। ये बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तरबूज में पानी की बात कर रहा है। जब कोई चीज के अंदर पानी की बात कर रहा है या कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें अपने को पता होता है भी एक चीज क्या होती है, निश्चित होती है, जिसमें क्या नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। जैसे इस तरबूज वाले क्वेश्चन में दिया है तो तरबूज के छिलके और मतलब जो तरबूज में पानी के अलावा जो तरबूज के अंदर जो बीज होता है, गिरी होता है, या उसका जो छिलका बोले, उनके अंदर जो एक प्रकार से उनको क्या बोल सकते हैं, अवशेष बोल सकते हैं। पानी के अलावा छिलका, तो छिलका बोल सकते हैं कि तरबूज है, तरबूज के अंदर मान लो क्या है, पानी के अलावा उसमें क्या है, छिलका। छिलके में क्या आ गया, इसमें तरबूज के जो अंदर गिरी होती है वो भी आ गई, जो बीज होते हैं वो भी आ गई। मतलब उसका वजन, मतलब छिलके का वजन,
क्या है, तरबूज में 90% पानी है, इसका मतलब छिलका कितना है 10%। किसका, तरबूज के कुल वजन का, तरबूज के कुल वजन का 10% क्या है, छिलका है। छिलका कितना बचा, तरबूज के कुल वजन का 10%, खुद क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है। मान लो तरबूज के अंदर कुछ समय बाद क्या हो जाता है, 12% पानी बचता है, इसका मतलब छिलका कितना बचता है। कुछ टाइम निकल गया, उसके बाद तरबूज के अंदर क्या रहा है, पानी कितना रहा है, 12% रहा है। इसका मतलब 100 में से 12% पानी है, तो बाकी क्या है, तरबूज के अंदर क्या है, छिलका है। तो छिलका उस टाइम क्या होगा, फिर कुल वजन का 81%। 12% पानी है, तो 100 में से 12 निकाल देंगे, कितना बचा, 88। तो छिलका का वजन कितना है, 81%। अब अपने को पता है कि छिलका यहां भी चाहे तरबूज ताजा हो चाहे तरबूज क्या हो, सूखा हुआ हो, दोनों जगह छिलका क्या है, सेम है। इसका मतलब जब तरबूज ताजा था उस टाइम तरबूज के कुल वजन का छिलका कितना था, 10%, और जब तरबूज सूख गया तो उस टाइम तरबूज में छिलके का वजन कितना था, कुल वजन का 88%। हाँ, इसमें क्या है, इसमें कुल वजन है वो अलग है, यहां पे कुल वजन है वो भी क्या होगा, अलग होगा, लेकिन छिलके का वजन तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये अपने क्या लिख रखा है, छिलका, इसका मतलब ये दोनों बात क्या है, बराबर है, क्योंकि छिलका तो दोनों जगह क्या रहने, सेम रहने, बीज भी उतने रहने, छिलका भी उतने रहने। उसमें सूख रहा है वो कौन सूख रहा है, पानी सूख रहा है, मतलब बदलाव हो रहा है वो किस में हो रहा है, वो नहीं पानी की मात्रा में बदलाव हो रहा है, नहीं कि छिलके में बदलाव हो रहा है। अब अपने को कुछ न कुछ मान दिया होगा, इन दोनों में से क्या दिया, और इसका वजन 50 किलो रह जाता है। किसका, इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 किलो रह जाता है। मतलब सूखे हुए तरबूज का वजन कितना होता है, 50 किलो होता है। सूखे हुए तरबूज का कुल वजन कितना देते हैं, 50। इसका मतलब ये दिया हुआ है, इसका मतलब कुल वजन सूखे हुए तरबूज का वजन कितना है, 50, और उसमें छिलका कितना है, 50 का 81%। और ये बराबर किसके है, ताजा तरबूज के कुल वजन का, ताजा तरबूज के कुल वजन का 10%। यहां पे छिलका कितना है, ये यहां पे कितना है, ये मतलब है दोनों जगह क्या बराबर, तो बराबर रख रखे अपने। अब इसमें कट रहा है, काट दो 35 से, ये 35 कट रहा है, 0 से ये 0 कट रहा है। यहां पे ताजा तरबूज के कुल वजन, तो यहां पे ताजा तरबूज का कुल वजन बचा है कितना आएगा, 548, 4 5 48 और 440। तो ताजा तरबूज के का कुल वजन कितना है, 440 केजी। आगे अपने आप पूछा क्या था, प्रारंभिक वजन, मतलब ताजा तरबूज का वजन पूछा था, ताजा तरबूज का वजन कितना आ गया, 440 केजी। बिल्कुल सिंपल है, दोनों बात रखनी है, उसमें समझना है कि अपने को क्या बराबर दे रहा है। तो छिलके का वजन बराबर दे रहा है, बराबर रख के दोनों को हल करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, 20 किलो ताजा तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। भाई वही सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, 20 किलो ताजा तरबूज में 96% पानी है, इसका मतलब तरबूज के अंदर दूसरा पार्ट क्या बचा, एक तो पानी, और दूसरा जो बीज गिरी या उसके बाहर वाला जो पार्ट है उसको टोटल को हम क्या बोल रहे हैं, छिलका बोल रहे हैं। पानी के अलावा जो चीज बच रही है उसमें वो क्या है, छिलका है। मतलब उसमें क्या नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे ताजा तरबूज ताजा हो चाहे तरबूज सूखा हो, उसमें बदलाव किसमें हो रहा है, ओनली तरबूज में पानी की मात्रा में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो जब तरबूज ताजा था उस समय पानी कितना था, 96%, तो बाकी पार्ट कितना था, 4%। मतलब ताजा तरबूज के वजन कितना दिया, 20 किलो, और छिलका कितना इसका, 4%। तो यहां पे छिलका ये निकला, पहली शर्त से अपना छिलका कितना निकला, 20 का 4%। उसके बाद क्या है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो छिलका कितना रहता है, कुछ समय बाद छिलका कितना रहता है, छिलका कितना रहता है, कुछ समय बाद तरबूज के वजन का 5%। छिलका कितना रहता है, कुछ समय बाद अगर तरबूज का जितना वजन होगा उसका क्या होगा, 5% क्या होगा, छिलका होगा। ये खुद क्वेश्चन कह रहा है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रहता है, इसका मतलब 5% कौन होता है, छिलका होता है। अब छिलका यहाँ पे जितना आया और वहां भी जितना छिलका है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि छिलका तो उतना ही रहना जितना पहले था, उतना ही क्या है अब दोनों बातों को हल कर देंगे, क्या आ जाएगा, तरबूज का वजन ज्ञात करो,
तरबूज का वजन ज्ञात करो। कौन से तरबूज का? अब जो जिसमें पानी की मात्रा क्या है 95%, उस तरबूज का वजन पूछ रहे। तो अपने पास बचा क्या है? वही बचा है। कुछ समय बाद तरबूज के वजन का क्या है? 5%। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? प्रतिशत कट गया, 5 का इधर भाग देंगे, 500 का 20, कितना आया? 16। क्या आया? बराबर क्या बचा? कुछ समय बाद तरबूज का वजन कितना है? 16 kg। आंसर आ गया। कुछ समय बाद तरबूज का वजन कितना है? 16 kg। इसका मतलब अपने को पूछ क्या रहा था? कुछ समय बाद 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। इसका मतलब जब 95% पानी रह जाता है उस टाइम तरबूज का वजन कितना है? तो उस टाइम तरबूज का वजन कितना होगा? 16 kg। अगला क्वेश्चन। ताजा फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलो ताजा फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। 75 किलो ताजा फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? अपने को क्या चाहिए? छिलका चाहिए। 75 किलो ताजा फलों में कितना छिलका है? वही छिलका आगे अपने काम आएगा कि तो छिलका चाहिए अपने को, छिलका निकाल लेते हैं। ताजा फलों में छिलका कितना है? ताजा फलों में छिलका कितना है? ताजा फलों में 68% पानी है, इसका मतलब छिलका कितना है? ताजा फलों के वजन का कितना है? 32%। 100 में 67 निकाल दिए, कितना होता? 32%। ताजा फलों में छिलका कितना है? 32%। और ताजा फलों का वजन कितना दिया है? 75 किलो। 75 किलो दिया है ताजा फलों का वजन। मतलब अपने को क्या चाहिए? 75 किलो ताजा फलों में छिलका कितना है? तो 75 का 32% छिलका है। उसके बाद क्या करें? सूखे फलों में 20% पानी है, इसका मतलब सूखे फलों में छिलका कितना है? सूखे फलों में छिलका, सूखे फलों में छिलका कितना है? सूखे फलों के वजन का, मतलब सूखे फलों का वजन का 80% क्या है? छिलका है। अब दोनों जगह छिलका क्या रहेगा? 75 का 32% जो छिलका आएगा वही छिलका क्या रहेगा? सूखे फलों में का 80%, मतलब छिलका दोनों जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। 75 किलो ताजा फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? बदलना क्या है? पानी बदलना है। मतलब छिलका यहाँ पे है, वो छिलका आगे क्या हो गया? सूखे फलों में सेट हो गया। और सूखे फलों में उसकी मात्रा कितने प्रतिशत हो जाएगी? वहां पे सूखे फलों में छिलके की मात्रा कितनी है? सूखे फलों के कुल वजन का 80%। मतलब यहां जो छिलका निकलेगा वो किसके बराबर होगा? सूखे फलों में छिलके का वजन के बराबर होगा। मतलब दोनों बात क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब 75 का 32% और यहाँ पे सूखे फलों का वजन कितना मान लेते हैं? माना सूखे फलों का वजन कितना है? ए। तो ए का क्या? 80%। सूखे फलों का वजन कितना है? ए मान लेते हैं। और इधर क्या है? 75 गुणा 32% बराबर किसके होगा? सूखे फलों के वजन का 80% के क्या होगा? बराबर होगा। तो जी 25 से 25 कट गया, 800 का 32, 8 गया 80, 5 दूनी 10, 5 का 5 और बच गया 2, 5 5 25, 15 5 75, इधर 2 से कट गया 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या बचा? 30। और आगे क्या बचा? ए अपने क्या माना था? सूखे फलों का वजन माना था। तो सूखे फलों का वजन कितना आ गया? 30 kg आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में क्या होता है? अपने को चीज एक दिमाग में समझनी है कि क्या चीज बराबर दे रहा है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया। इसने बोला ताजा फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। तो दोनों जगह अपने को छिलका पता चल जाएगी। ताजा फलों में छिलका कितना है? 32%। और सूखे फलों में छिलका कितना है? 80%। छिलका दोनों जगह वही रहना है। जो ताजा फलों में छिलका था वही क्या रहना है? सूखे फलों में रहना है। ओनली फलों को ताजा और सुकाउट कर रहा है तो वहां पे छिलका क्या रहना है? सेम रहना है। छिलका सूखे फलों में प्रतिशत में देखेंगे तो मात्रा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां पर पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। छिलके की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए परसेंटेज के अंदर छिलका क्या मिल रहा है? ज्यादा। लेकिन क्वांटिटी के रूप में दोनों जगह छिलका क्या है? बराबर है। वही छिलका ताजा फलों में और वही क्या है? सूखे फलों में। तो अब अपने को कह रहे हैं कि कितने किलो ताजा फलों से सूखे फल बनाए? 75 किलो ताजा फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? इसका मतलब अपने को क्या मिल रहा है? ताजा फलों में क्या मिल रहा है? छिलका वास्तव में मिल रहा है। 75 का 32% निकाला, कितना आया? 75 गुणा 32%। वो छिलका किसके बराबर है? सूखे फलों के कुल वजन के 80% के बराबर है। इसका मतलब दोनों बात बराबर थी। बराबर करके अपने को हल कर लिया, क्या आ जाएगा? अपने को से आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 रुपए के वेतन 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन पर रखा जाए तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करें। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 7% कमीशन देती है। एक बात तो क्या कर रहे हैं, कमीशन क्या दे रहे हैं, कमीशन क्या दे रहे हैं, कुल बिक्री का 7%। एक शर्त पर क्या दे रहे हैं, कुल बिक्री का 7% कमीशन दे रहे हैं। दूसरी शर्त क्या है, परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 रुपए के वेतन 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन पर रखा जाए। दूसरी जगह अपने को क्या दे रहे हैं, कमीशन मान लो या वेतन बोल दो। दूसरी शर्त पर उसको कितना कमीशन या वेतन, और यहाँ पे वो जो कमीशन है वही क्या बनेगा, उसका वेतन बनेगा। तो यहाँ पे दूसरी शर्त के हिसाब से कितना वेतन मिल रहा है, 3,000 रुपए मिल रहा है, कह रहे हैं क्वेश्चन कितना मिल रहा है, 3,000 रुपए। साथ में क्या दे, सेल्समैन को 3,000 रुपए के वेतन 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। तो कुल बिक्री मान लेते हैं, यहाँ पे कुल बिक्री कितनी है, कुल बिक्री का 7%, तो मैं कुल बिक्री को नाम दे देता हूं, कुल बिक्री बराबर कितनी है, ए। कुल बिक्री को नाम क्या देता हूं मैं, ए। तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, ए का 7%। कमीशन कितना है, ए का 7%। अब देखो वहां पे क्या करें, दूसरी शर्त के हिसाब से क्या करें, 3,000 रुपए देता है प्लस 10,000 से ऊपर की बिक्री। इसका मतलब कुल बिक्री है कितनी, ए में से 10,000 निकाल देंगे, क्योंकि 10,000 निकाल दिया, अब बचा क्या है, 10,000 से ऊपर की अमाउंट बची है, कुल बिक्री है ए में से 10,000 निकाल दिया। इसका मतलब जो बचा वो क्या बचा, 10,000 से ऊपर की बिक्री बची, उस पे क्या दे रहा है, वो 4% कमीशन दे रहा है। दूसरी शर्त के हिसाब से वेतन कितना मिल रहा है उसको, ये मिल रहा है 3,000 रुपए मिल रहा है, प्लस में 10,000 से ऊपर की जो बिक्री है उसका क्या दे रहा है, 4% दे रहा है। दूसरी शर्त के हिसाब से ये वेतन दे रहा है, पहली शर्त के हिसाब से क्या दे रहा है, कुल बिक्री का 7% दे रहा है। अब अगर ये वेतन मिले और या ये मिले तो उसमें क्या उसको फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कौन सी परिस्थिति में, इस परिस्थिति में सेल्समैन को क्या मिलते हैं, 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं। इस परिस्थिति में किससे, इससे इसमें उसको क्या मिल रहे हैं, 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो मैं क्या लिखूं, दोनों बात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब इन दोनों का 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर कितना है, 800। इन दोनों का अंतर कितना है, 800। तो लिख दो अंतर, 3,000 प्लस ए माइनस 10,000 का 4% माइनस 7A%। यही हुआ भी, इन दोनों का अंतर कितना है, 800। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस परिस्थिति में अगर वेतन मिले तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। इससे मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है, 800 हो जाता है। तो निकाल दो 3,000 प्लस ए माइनस 10,000 4% माइनस 7A% बराबर कितना है, 800। यही बात बोल रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में 3,000 माइनस 800, ये 800 इधर आएगा, या इसको थोड़ा और हल कर लेता हूं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100। इस प्रतिशत का मतलब भी क्या होता है, बटा में 100। इसका अंदर गुणा कर देता हूं, 3,000 प्लस 4/100 का अंदर गुणा किया तो 4A/100 माइनस 10,000 के साथ गुणा किया इसका 4/100 का, तो कितना आएगा, 0 0 कटेगा, कितना आएगा, 4A/100 माइनस 10,000 से 4/100 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 400 माइनस 7A/100 बराबर कितना है, 800। ये हो गया। इसके बाद इधर क्या बच रहा है, 3,000 माइनस 400 माइनस 800, 7A आगे चला गया, 7A/100 माइनस 4A/100। यहाँ पे क्या बचा, 3,000 में से 8 और 4 12 से बताएंगे कितना आएगा,
1800 बराबर कितना बचा है 7a बटा में 100 है, 4a बटा में 100 है तो घटा देंगे, 7a में से 4 घटाए कितना बचा 3a बटा 100। अब देखो 3a बटा 100 बराबर कितना है 1800, 3a बराबर कितना है 1800 गुणा 100 आएगा तो कितना आ गया ये a बराबर कितना आ गया बटा 3 कितना आ गया 60,000। ये था a का मान कितना आ गया 60,000। a क्या थी कुल बिक्री, तो कुल बिक्री कितनी आ गई 60,000। कुल बिक्री कितनी आ गई 60,000। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को क्या देख रहे हैं, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 रुपए के वेतन 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन पर रखा जाए तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, कुल बिक्री ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, अपने को क्वेश्चन की थ्योरी समझनी होती है, क्वेश्चन की थ्योरी के हिसाब से बात क्या कर रहा है उस बात को सोल्व करना होता है। क्या कह रहा है, एक शर्त पर कमीशन क्या दे रहे हैं, वेतन कितना दे रहे हैं कुल बिक्री का 60%, कुल बिक्री कितनी है एक का 60% वेतन दे रहे हैं। दूसरी शर्त के हिसाब से क्या दे रहे हैं 3,000 रुपए दे रहे हैं प्लस 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4%, मतलब 3,000 प्लस a माइनस 10,000, मतलब कुल बिक्री कितनी थी a में से 10,000 घटा के उसका क्या दे रहे हैं 4% कमीशन दे रहा है। तो दोनों के हिसाब से अपने को वेतन आ गया। अब दोनों के वेतन में फर्क क्या दिया, ये कह रहा है कि इस शर्त दूसरी शर्त के हिसाब से वेतन दे तो उसे 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब दोनों वेतनों का गैप है वो कितना है 800, तो दोनों वेतनों का गैप बराबर कितना आ रहा है 800। इस बात को हल किया अपने पास क्या आ गया, ए का मान आ गया, ए क्या थी कुल बिक्री थी, कुल बिक्री कितनी है 60,000 रुपए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।